करा सर। सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन, महाजन, संभाजीनगर से। स्वस्थ रहने की साधना, योग साधना के क्रम में हमने सारा योग के सारे प्रकार हमने कर लिए हैं। प्राणायाम कर लिया, वार्म अप कर लिया, सभी आसन कर लिए, और फिर तीसरे उसमें चौथे पार्ट में हम ध्यान की ओर मुड़े हैं। कल आपको मैंने ओंकार रूप ध्यान का बताया था, मगर फिर मेडिटेशन की ओर चलेंगे। ओंकार के बाद में हम प्रार्थना करेंगे। देखिए, आप अपने अपने जिस रिलीजन के, जिस धर्म के हो, उस धर्म की कोई अच्छी सी प्रार्थना चुन करके मतलब आप उसको कर सकते हो। क्योंकि मैं जैन फिलॉसफी से, मैंने जैन दर्शन से मतलब परास्नातक मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और उसी में मेरा पूरा अध्ययन है। साथ साथ में अन्य भी धर्मों का थोड़ा बहुत कभी मौका मिलता है तो उनका भी अध्ययन करता हूँ, मगर ख़ास तौर पे जैन धर्म में, जैन आध्यात्म आचरण का विशेष तौर पे अध्ययन है। तो इसलिए मैंने भी एक प्रार्थना जो है वो जैन धर्म की प्रार्थना ध्यान के लिए चुनी है। मगर उसके एक एक शब्द की तरफ आप ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पे आपको जैन धर्म की प्रार्थना नहीं, अपने आत्म धर्म की प्रार्थना, अपने सुख शांति के लिए वो प्रार्थना महसूस होगी। आपको अच्छी लगी तो उसको आप अपने जीवन में अपनाइए, और नहीं लगी तो आपको जो अच्छा लगता है उसको आप उस जगह कर सकते हो। जैसे राष्ट्रगान जो है 48 मिनट का है, लगभग 1 मिनट में वो प्रार्थना खत्म हो जाएगी। तो मैं और फिर जैन धर्म में आपको ये पता है, मालूम है कि नमोकार मंत्र जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना गया है। और सर्वश्रेष्ठ मंत्र इसलिए है कि इसमें किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया है, व्यक्तित्व को नमस्कार किया गया है। मैं इसकी चर्चा अभी करना नहीं चाहता हूँ। बहुत गहरा है, फिलॉसफी का ज्ञान है, दर्शन का ज्ञान है, तो उसको कभी कभार मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाऊँगा। खाली मैं मतलब आपको ले चलता हूँ ध्यान के तरफ, और उसके बाद में, प्रार्थना के बाद में, एक 30 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, जितना हो सके मैं संक्षिप्त रूप में आपको ध्यान करके बताऊंगा मेडिटेशन में। मगर प्रार्थना के बाद में जब हम मेडिटेशन करेंगे उस वक्त खाली अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करेंगे। बाकी अपने आत्मा के अलावा हमारा शरीर जो है, हमको शवासन में मैंने आपको हिंट किया था, चाहे आप मानो चाहे न मानो, चाहे राजी राजी हो बेराजी हो, शरीर तो सबको छोड़ना ही पड़ेगा। ये वास्तविक सत्य है, उस सत्य से हम जी नहीं चुरा सकते हैं। इसलिए हम ध्यान में उस शरीर को भूलने की कोशिश करके आत्मस्थ होने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रार्थना की तरफ फिर से मैं आपको ये करता हूँ, और ध्यान मुद्रा में आता हूँ। फिर से वही आंखें मेरी मतलब नासाग्र रहेगी, और फिर प्रार्थना की तरफ चल रहा हूँ मैं। वो प्रार्थना बोलता हूँ। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सव्वसाहुनम, एसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपनासनो, मंगलानं च सव्वेसिं परमं होयि मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पदंतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तो धम्मं शरणं पवज्जामि। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा तमराम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग मम राग वितान। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। किंतु आस वश खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट जान। सुख दुख दाता कोई न आन,
मोह राग ही दुख की खान, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिनके नाम, राग त्याग पहुँचू जिज धाम, आकुलता का फिर क्या काम। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूर हटो पर कृत परिणाम, गायक भाव लखू अभिराम। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। सहजानंद रहूं अभिराम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। ओम शांति शांति शांति। इस तरह से पूरा ध्यान तक, मेडिटेशन तक, ध्यान को आप जिस तरह से जितना करना चाहे। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि ध्यान और ओंकार ध्वनि आप सोते वक्त भी करके सो सकते हो। ये आपके लिए उठने का, सोने का, पूरी रात्रि का बहुत बढ़िया चिंतन का ये रहेगा। तो इस तरह से ये ध्यान का पूरा एपिसोड, पूरा मतलब मेरा कार्यक्रम पहला दौर का ख़त्म हो गया। ध्यान तक 4 पार्ट पूरे कर लिए हैं और इसके बाद में मात्र एक एपिसोड जो है, एक वीडियो जो है समापन के तौर पे हमारा चलेगा। और उसके बाद में उसमें मैं कुछ कहूँगा जो आगे के लिए मुझे कहना है, आज नहीं कह रहा हूँ। बराबर सभी लोग और ये सारे जो अपना पूरा जो कार्यक्रम है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से हमको स्वस्थ रखने के लिए बहुत अत्यंत उपयोगी है। मुझे तो बहुत अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ जीवन में 30-35 साल में। और आप इसको अपनाएंगे तो मुझे भी बराबर पूरा विश्वास है कि आपको भी इससे कुछ न कुछ मिलेगा ही। आप खाली हाथ नहीं रहोगे। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो आप कई प्रकार के, आत्मिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो कई प्रकार की दुश्चिंताओं से आप दूर रहोगे। मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आपको मानसिक मजबूती रहेगी हर काम में। और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो बीमारियां आपसे दूरी बनाए रखेगी। आप स्वस्थ रहेंगे और अपने परिवार के साथ में अच्छी तरह से समय व्यतीत करेंगे और आप भी सानंदपूर्वक रहेंगे। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंदपूर्वक रहे, इसी भावना के साथ में आज विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे अंतिम एपिसोड के लिए, जहाँ से मैं ये पूरे पहले भाग को समेटने चाहूँगा और अगले दौर में मैं क्या करना चाह रहा हूँ ये भी आपको बता दूँगा। नमस्कार। अब इन